क्या कारण है जो भगवान बाबा नंद और यशोदा को इतना आनंद प्रदान करते हैं? कौन है नंद, कौन है यशोदा? ऐसा क्या कार्य किया था जो सौभाग्य मिला जिनके घर पर भगवान स्वयं इन्हें आनंदित करते हैं? पूर्व जन्म के रत्नेश और रत्नालिका जब रामावतार हुआ तो सारे अयोध्या में धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही थी। रत्नेश और रत्नालिका भी आए थे और एक दिन छोटे से बाल रूप राम को देख करके रत्नालिका का मन इतना आकृष्ट हुआ, इतना आकृष्ट हुआ कि देखा आसपास कौशल्या है नहीं, प्रकोष्ठ में ले गई और भगवान राघवेंद्र सरकार को दुग्धपान कराने लगी। जब इतना वात्सल्य उमड़ा, दुग्धपान करा ही रही थी, इतने में कौशल्या आ गई और जैसे ही कौशल्या आई तो कौशल्या को बहुत क्रोध आया। झपट करके और भगवान राम को खींच लिया और जो रत्नेश रत्नालिका को भला बुरा कहने लगी। कौशल्या कहती है कि दूध पिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी कोख से उत्पन्न करके तपस्या करके उसके बाद दुग्धपान करा। मेरे पुत्र को दुग्धपान कराने वाली तू होती कौन है? कौशल्या के इन वाग बाणों को सुन करके रत्नेश रत्नालिका के आंखों से करुण धारा, अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। कौशल्या खींच के ले गई राम को बाहर, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटे से बाल रूप राम दौड़ करके आए और रत्नेश रत्नालिका को जब बहुत रोता देखा तो आज भगवान वरदान देते हैं कि इस जन्म में तो नहीं, पर मैं आज तुमको वरदान देता हूं कि जन्म तो मैं पुनः कौशल्या के गर्भ से लूंगा, लेकिन है मां, मैं अगले जन्म में दुग्ध तेरा पान करूंगा, तू मुझे पालेगी, मैं तेरे यहां पलूंगा। वही रत्नेश और रत्नालिका बाबा नंद और यशोदा बन करके आए, कौशल्या देवकी बन करके आई। जन्म दिया देवकी ने, पर भगवान को दुग्ध पान कराने का सौभाग्य तो भगवान यशोदा को ही प्रदान करते